नमस्कार, कैसन बा में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे कि जापानीज़ सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। जी हाँ, 5 सबसे आसान तरीका जिससे आप जापानीज़ कुछ ही दिनों में 30 दिन के अंदर सीख सकते हैं। तो अब आप भी जापान आने की प्लानिंग में है, क्योंकि कोरोना ख़त्म हो गया है, जापान में सब चीज़ ओपन हो गया है, गवर्नमेंट वीज़ा देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप यहाँ जापान आना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए आना चाहते हैं, अपने फ्रेंड दोस्तों या अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं, तो ज़रूर याद रखिए 5 तरीका जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसको फॉलो करके आप इजी 30 दिनों के अंदर कन्वर्सेशन लेवल की जापानीज़ सीख सकते हैं। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि जापानीज मूवी देखना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, जापानीज फिल्म देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको जापानीज लैंग्वेज, जापानीज भाषा का इंटरेस्ट बढ़ने लगे। जी हाँ, तो सबसे पहले जब आप जापानीज मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। जापानीज एक्सेंट क्या होता है, कैसे वो लोग स्पेल करते हैं वर्ड को, तो उन सारे चीज़ों से, उन सारी मूवी में जो कैरेक्टर होंगे, उन कैरेक्टर्स के बारे में आप अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आप बेसिकली जापानीज लैंग्वेज ही नहीं, जापानीज कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपको लैंग्वेज की स्किल अपने आप डेवलप होने लगेगी। सबसे पहला लैंग्वेज पाने का एक तरीका था मूवी देखना स्टार्ट कीजिए। दूसरा ये है कि इंटरनेट के थ्रू आप लैंग्वेज के स्मॉल कोर्सेस हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप स्टार्ट कीजिए जापानीज अल्फ़ाबेट से, हिरागाना से स्टार्ट कीजिए। तो दूसरा सजेशन ये है कि आप यूट्यूब या कोई भी लैंग्वेज का ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है जो कि फ्री है, आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा जब आप इनिशियली जापानीज स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी में क ख ग या इंग्लिश में ABCD होता है, ठीक वैसे ही जापानीज के 3 राइटिंग सिस्टम होते हैं। एक हिरागाना, 2 काताकाना एंड देन तीसरा कांजी। तो इन तीनों राइटिंग सिस्टम का बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप जापानीज लैंग्वेज में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये रूट है, ये मेन है जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों की जानकारी आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, जहां से जाकर के आप फ्री हिरागाना, काताकाना और बेसिक कांजी तीनों चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं। तो ये रही हमारी दूसरी सजेशन। तीसरा, गेट वर्क बुक। जी हाँ, आप केवल देखिए ही नहीं, पढ़िए ही नहीं, बल्कि लिखने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखने का प्रयास करेंगे, आपको एक्सपीरियंस, उस नॉलेज और उस लैंग्वेज की जानकारी उतनी ज़्यादा होगी। एक कहावत ही है कि अगर आपने एक बार किसी चीज़ को लिख लिया तो आपके दिमाग में आने लगेगा, अगर आपने 10 बार या 100 बार उसी चीज़ को लिख लिया तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो लिखने का प्रयास शुरू कर दीजिए। तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ से हिरागाना, काताकाना और बेसिक कांजी के जो वर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं उनको उठाइए और अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, तब जा कर के आपको जापानीज नॉलेज। तो ये रहा था मेरा तीसरा सजेशन। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सजेशन ये है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका ये है कि फ्लैश कार्ड बनाइए। जी, आपको फ्लैश कार्ड बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना कांजी पढ़ने का कोई और चारा नहीं है। आप याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने नोटपैड के छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, छोटे छोटे, या फिर फ्लैश कार्ड के पैकेट आते हैं तो बुक स्टोर से, वहाँ से उसको लेकर आइए और उसी में आप सिंपली हिरागाना के कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हिरागाना के कैरेक्टर लिख लीजिए, आ, ई, उ, ए, ओ, और उसके पीछे इंग्लिश या हिंदी में आ, ई,
उ ए ओ ऐसे लिख लीजिए। तो ऐसे आप पूरी हिरागाना की लिस्ट बनाइए, वैसे ही काटाकाना का लिस्ट बनाइए, दोनों के फ्लैश कार्ड बनाइए, दोनों को स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप सुबह में जग रहे हो या फिर शाम को सोने से पहले या फिर दिन में जब भी आपको टाइम मिल रहा हो तो उठाइए उस पूरी फ्लैश कार्ड की गड्डी को। ताश की गड्डी नहीं है ये, फ्लैश कार्ड की स्टडी की गड्डी है। तो फ्लैश कार्ड की गड्डी को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। आ ई उ ए ओ। तो आसान है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो आप उसको निकालिए और एक बार रिवाइज मार लीजिए। तो आपको करीब करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरी की पूरी हिरागाना काटाकाना लिस्ट को हर एक दिन और दिन में 4 बार 5 बार इसको रिवाइज कर देंगे। तो ये रहा था मेरा चौथा सजेशन। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि गेट अ ट्यूटर। जी हाँ, अगर आपका कोई ट्यूटर, आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली का कोई लोग या फिर आपके जापानीज दोस्त जो भी हैं, आपका टीचर ही हो गया, जो भी है, अगर वो आपको गाइड कर देते हैं तो इससे आसान तरीका कुछ और नहीं है। तो उनसे सजेशन लीजिए। आपका कोई जापानीज टीचर है या फिर आपका कोई दोस्त जो जापानीज लैंग्वेज जिनको आती है, तो उनसे कुछ सजेशन ले लीजिए, उनसे अपने राइटिंग्स का कुछ करेक्शन करा लीजिए, कुछ बोलिए और उनको रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए, भेजिए उनसे पूछिए कि क्या ये सही है, हमें कैसे स्पेल करना है। मैं उदाहरण दूंगा, हमारे इंडियन भाई लोग, हमारे भारतीय बिहारी भाई लोग एक वर्ड जापानीज में स का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको स का उच्चारण करने में होता है। तो ऐसे कुछ हिरागाना के वर्ड हैं, जापानीज अल्फ़ाबेट के वर्ड हैं, जिनको उच्चारण करने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। खासकर हिंदी भाषियों को, खासकर जो हमारे उत्तर बिहार के लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इन चीज़ों के प्रॉब्लम से दूर होने के लिए आपको क्या करना है, अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। अगर आपके पास कोई टीचर है, आपका कोई हेल्पर है जो आपको जापानीज पढ़ने में सहायता कर रहा हो, उनको सेंड कीजिए आप अपने रिकॉर्डेड वॉइस और उनसे आप सजेशन लीजिए कि ये सही उच्चारण है कि नहीं है। तो जी, 5 तरीका अभी हमने डिस्कस किया जापानीज जल्दी से जल्दी 30 दिनों के अंदर आपको कन्वर्सेशन लेवल के बातचीत करने का तरीका 30 दिनों के अंदर कैसे आए जापानीज में। उसके लिए आपको इंग्लिश की जानकारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इन सारे तरीकों को इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल और केवल आपको अपनी जो निष्ठा, परिश्रम और लागत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत चाहिए अपनी जापानीज स्ट्रॉन्ग करने की। और एक और बात आपको बताते चले कि अगर आपको हमारे पास से जापानीज सीखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि हाँ जी, हमको N4, N3 और N2 और N1 लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। हमारे पास भी कुछ ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, हम आपको सहायता करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको भी जापानीज आने लगे। तो इस वीडियो में हम यहीं रोकना चाहेंगे। और जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए, क्या सजेशन आपको लेना है जापान के बारे में, आपको जापान की कौन ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट करके। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के